नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम धामी से सिख प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट। वैसाखी पर मुख्यमंत्री आवास में हुआ कार्यक्रम। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष बिंद्रा रही शामिल। सीएम धामी ने रोपवे परियोजना को बताया बड़ी सुविधा। श्रीनगर में अम्बेडकर जयंती पर गुड़ वितरण को लेकर सियासत तेज। भाजपा कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने लगाया वोट बैंक साधने का आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैवल एजेंसियों में बढ़ी ऑनलाइन बुकिंग। 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बागेश्वर में आज से खुलेगा भंडारी ग्लेशियर ट्रैक। पर्यटकों के लिए एफडीआर और प्लास्टिक शुल्क अनिवार्य। प्लास्टिक वापसी पर शुल्क वापसी। मंगलौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। 10 दिनों में कई वांछित अनामी गिरफ्तार। अन्य राज्यों से दबोचे गए फरार आरोपी। दून में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के नए मॉड्यूल का हिस्सा था विक्रांत। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गढ़वाल के श्रीनगर में अंबेडकर जयंती के मौके पर अनुसूचित जाति परिवारों को मिष्ठान के रूप में गुड़ वितरण किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए और पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज गढ़याल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम सामाजिक सरोकार नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया राजनीतिक गुड़ वितरण है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया और अब वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि मिस्त्री मोहल्ला, टमटा मोहल्ला समेत कई क्षेत्रों में लोगों को कतार में खड़ा कर गुड़ के पैकेट बांटे गए, जो सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन है। रात को 12 बजे और जयंती पर सभी प्रदेशवासी, सभी देशवासी जो है इस बहुत हर्षोल्लास से इस जयंती को मना रहे हैं। और सबका मकसद एक ही है, मकसद ये है कि समाज में एक रस्ता रहे, समाज में एकजुटता रहे और सभी समाज के लोग इस देश का जो संविधान है उसका सम्मान करें। और इसी वजह से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हैं, माल्यार्पण किया और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। नहीं देखो, गुड़ बांटना अच्छी बात है, लेकिन क्या है, ये राजनीतिक गुड़ है। इस परिवारों को हमेशा लाइन में खड़ा करना है। और पहले एक बात और बता दूं मैं कि जो आज यहाँ पर जब हमारी जयंती मनाई जा रही है तो यहीं पर गुड़ क्यों बांटा गया, नहीं बांटा जाना चाहता यहाँ पर, क्योंकि किसी न किसी तरह से ये देखिए ये भीड़ जो है इधर उधर जो है बिखर जाए, तितर बितर हो जाए, तो ये भी है, कई चीजें हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना, कोई क्लियर तो मुझे भी नहीं है, पर जब मैंने वहाँ पर पूछा ये कौन बांटा, उन्होंने कहा मंत्री जी के द्वारा जो है ये के द्वारा जो है आज जो है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर जितने भी हमारे भाजपा श्रीनगर मंडल के अंतर्गत जो भी हमारे बूथ हैं, उन बूथों पर जो है जितने भी हमारे अनुसूचित परिवार हैं, उन सभी को परिवारों को जो है मिष्ठान के रूप में जो है यहाँ पे जो है गुड़ का वितरण किया जा रहा है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल में नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा सहित कई प्रमुख सिख समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी और सिख समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। सरकार तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम धामी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य के विकास का नया द्वार साबित होगा, जिससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान मिलेगी।
खबर है देहरादून से, जहां पर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और समानता के प्रबल समर्थक बताया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि बाबा साहब ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और समानता की स्थापना के लिए संविधान को माध्यम बनाया। मंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण में बाबा साहब के योगदान को भी अविस्मरणीय बताया है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से मिलने जाने से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ता एमडीडीए कार्यालय के पास एकत्र हुए थे और जहां से उन्हें नेहरू कॉलोनी थाना भेज दिया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल महानगर अध्यक्ष प्रवीण रमोला ने कहा, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहते हैं। इनमें अंकिता भंडारी हत्याकांड, मजबूत भू कानून की मांग, लगातार बढ़ता पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और शराब नीति तथा माफिया राज जैसे गंभीर विषय शामिल थे। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोक रही है और ये सीधे तौर पर जन विरोधी रवैया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी भी कुछ मांगे इस प्रदेश को लेके थी, जो मांगे धरातल की मांगे हैं, जमीनी स्तर की मांगे, उनको लेके हम आज प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे और उनके सामने इन मांगों को रखना चाह रहे थे। पर दुर्भाग्यपूर्वक जो हमारे प्रदेश की पुलिस है वो हमें, ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रदेश में करने जा रहे हैं और कई हल्द्वानी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिवस पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर बाबा साहब के विचारों और उनके योगदान को याद किया गया तथा लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तिकोनिया चौराहे पर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर इसका भव्य स्वागत किया और सुमित्र देश सहित विनोद कुमार पन्नू और राधा आर्य ने शोभा यात्रा का फूलों से स्वागत किया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी रही है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहेब की 135वीं जयंती जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है उसकी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए जो करा है वो अभूतपूर्व है। उसको हमें संज्ञान में लेके उनके आदर्शों पर चलते हुए और अपने समाज के लोगों को शिक्षा तक पहुँचाकर उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके चैनल का धन्यवाद। और दूसरा कि आज भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे यहाँ संविधान है उनकी 135वां जन्मदिन उनका है। हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम इस तरह से मनाते हुए आए हैं। और अभी हमारे इधर फूलों की वर्षा होगी, जितने लोग आएंगे उनके लिए सूक्ष्म जलपान हमारी पार्षद राधा आर्य जी के द्वारा किया गया है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल भारत के नहीं विश्व के रत्न हैं और जो संविधान की रचना उन्होंने करी, जिसके हक अधिकारों का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को मिलता है और अगर कहीं उसमें उल्लंघन होता है तो उसकी आवाज़ उठाने में, आप जैसे कह रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी पीछे नहीं है।
नहीं हटते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूं। और हर साल हमें फूलों की वर्षा करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहना चाहती हूं सभी क्षेत्रवासियों से, जिस प्रकार बाबा अंबेडकर जी ने नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अपने शासकीय आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। रेखा आर्य ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को समानता, न्याय और अधिकारों को जो दिशा दिलाई है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा बाबा साहब का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने लोगों से उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करने और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार उनके आदर्शों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। खबर हल्द्वानी से है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नगर के नायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वार्ड संख्या 39 में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टतापूर्ण कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मनोज पाठक के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मी, विद्युत कर्मी व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सहित निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा करने वाले अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज के वास्तविक नायकों को पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। साथ ही अन्य लोगों को संबंधित लोगों से प्रेरणा लेने का भी संदेश दिया गया है। अपना सर्वोच्च बलिदान के बाद हमको पैदा इसलिए किया था कि हम उन बाद में भूमि की रक्षा कर सकें, लेकिन चाहे जो अपना यौवन, अपनी करुणाई इस भारत देश के मान सम्मान मरणोपरांत उनका अपना सर्वोच्च जो नगर के नायकों का सम्मान समारोह की प्रक्रिया शुरू की है, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। अभी जब मैं उनसे बात करता तो पता चला कि आज वो 13 जगह कर रहे हैं। इससे जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं लोग खास, क्योंकि हर एक आदमी मीडिया में या समाचार पत्रों में नहीं आ सकता है। ये वार्ड छोटा सा वार्ड है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, जो हमारा सर आज हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हम लोगों को यहाँ बुला के और हमें सम्मानित करा है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है और सभी महिलाओं में उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी आशा करते हैं कि आगे इसी तरह का सम्मान समारोह करते रहें। बहुत अच्छा लगा। बीना आर्या मेरा नाम है, मैं वार्ड 39 से मैंने सेना में काम कर रही हूँ। नगर के नायकों का सम्मान हमने उस आशा बहन को जो किसी भी समय में बच्चे की और माँ की जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दिन भर भोजन के लिए अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं खेत खलिहानों में और शाम को भोजन पाते हैं, उन सबके बच्चों की देखरेख करने का काम हमारी बहन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सरकार की योजनाओं को धरातल तक क्रियान्वित करने के लिए लगातार लगी रहती हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मातृशक्ति का वो सपना पूरा किया जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में संघर्षरत थी। कमलेश रमन ने कहा कि पीएम के प्रयासों से अब महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत पूरे देश की महिलाएं गौरव महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सभी दलों की मातृशक्ति से बल का समर्थन करने की अपील की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया था, अब आज से उसके ऊपर 3 दिन का हमारा जो है विस्तार से उस पर विचार विमर्श होगा कि महिलाओं को हम नारी वंदन के जरिए कैसे और कब 33% का आरक्षण लागू कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन
जो फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश की प्रत्येक महिला के बारे में सोचा, जो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करती है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम करती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पास करके अब लोकसभा और विधानसभा के अंदर हमारी मातृशक्ति पहुंचेगी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के मल्लीताल स्थित बोट हाउस क्लब पार्क का इन दिनों बड़े स्तर पर कायाकल्प किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के पूरा होने के बाद इस पार्क को देवभूमि रजत पार्क के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के अनुसार लगभग 48.69 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को आधुनिक और सांस्कृतिक स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पार्क में भव्य एंट्रेंस गेट, ओपन जिम, पाथवे और आकर्षक सेल्फी पॉइंट मुख्य आकर्षण होंगे। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मई माह तक सभी निर्माण कार्य पूरी कर लिए जाएंगे। इसके बाद पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और ये परियोजना नैनीताल में पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बोट हाउस क्लब के सामने जो हमारा पुराना जीर्ण शीर्ण पार्क था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में सभी जगह विभिन्न निकायों में की जा रही है। इसको भी जो है रजत जयंती पार्क के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, जिसमें 50 लाख रुपए राज्य सरकार दिया गया। लगभग हमारा 55 लाख रुपए खर्च होगा, जो हम अगर इसी सीजन में कोशिश करेंगे, इसी सीजन में पर्यटकों को हम लोग उसको उपलब्ध कराएं। रामनगर में मंगलवार को अग्निशमन विभाग के द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी नैनीताल रेवाधर मठपाल ने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत ने बताया कि जागरूकता रैली और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को यह जानकारी दी गई कि घर या दुकान में आग लगने की स्थिति में कैसे सुरक्षित तरीके से उस पर काम जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि घरों और दुकानों में अग्निशमन उपकरण अनिवार्य रूप से रखे जाएं। ये पहले तो हमारा यही है कि मनाने का जो तरीका होता है, ये अग्निशमन सेवा सप्ताह तो 14 अप्रैल 1944 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाज़ था ये, और ये विक्टोरिया डॉकयार्ड मुंबई में उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें 66 फायरकर्मी जो है शहीद हुए। तो उनके ही को देखते हुए 1956 में ये फायर सेफ्टी वीक के तौर पे मनाया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अवेयरनेस का कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम रहता है, हर दिवस में अलग होता है। शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक संस्थानों में हमारे द्वारा ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और व्यापार मंडल से इनसे भी मिलते हुए हम लोग अपनी ये अग्नि से बचाव और इसके संबंध में एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे उनसे। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को मंगलवार को डोईवाला पुलिस ने कोतवाली के बाहर ही रोक दिया। कांग्रेस नेता जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता क्षेत्र व राज्य की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से एयरपोर्ट जा रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान डोईवाला कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह राणा ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से ज्ञापन प्राप्त किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो जनता की समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बाबा साहेब की जयंती है
और बाबा साहेब ने ही हम सबको अधिकार दिया है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है, संविधान का अधिकार दिया है कि हम सड़क पर उतरकर जन आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। मगर आज बाबा साहेब की जयंती के दिन ही आप देख रहे हैं कि धामी की पुलिस के द्वारा जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, उनको रोका गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून पहुंच रहे हैं शिलान्यास करने, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, बड़ी बड़ी वो बातें करेंगे। और जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम यहाँ उनके पास अपनी बात रखना चाहते थे, ज्ञापन लेकर हम लोग एयरपोर्ट जाना चाहते थे, मगर हमें यहाँ पुलिस थाना दोईवाला पुलिस कोतवाली के बाहर ही हम लोगों को रोक दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।